हाय व्यूअर्स। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुकम्मल हुआ और आपने भी सुन लिया होगा कि पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें जो उनका हक बनता था सूबाई की भी और वफाकी भी, वो उनको वापस मिल रही हैं। और ये एक मुझे तो एक मुआजिज़ा लग रहा है, क्योंकि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पिछले 2 सालों में जितनी नाइंसाफ़ियाँ हो रही थीं, हमारा ये ख्याल था कि हो सकता है कि अगर ये नशिस्तें जो हैं हकूमती अरकान को नहीं मिलती तो शायद पीटीआई को भी नहीं मिलेंगी। बहुत से लोग यही कह रहे थे कि नहीं जी, अगर उनको ना मिली तो पीटीआई के लोगों को भी नहीं मिलेंगी। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने किसी शख्स को कर्ज दिया हो और वो वापस ना कर रहा हो, लेकिन बहुत अरसे के बाद वो आपको वापस कर दे, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये कर्ज जो है आपको कोई इनाम मिल रहा है या वो आप पर कोई एहसान कर रहा है। हालांकि ये नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई का हक थी, क्योंकि पीटीआई के उम्मीदवार ही जीते थे ना। और लेकिन इन्होंने नाइंसाफ़ी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम सीटें जो थी ना एक्स्ट्रा, वो इनमें बांट दी थी मुख्तलिफ़ पार्टियों में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में और मुख्तलिफ़ पार्टियों में बांट दी थी। और ये एक बहुत बड़ा जुल्म था और एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी। तो इसके ख़िलाफ़ फिर पीटीआई जो थी वो कोर्ट में गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई थी, पहले पेशावर हाई कोर्ट में गई थी, वहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों को एक अरसे से थ्रेट्स मिल रही थी और उनको बहुत बड़ी बड़ी धमकियाँ दी जा रही थी, लेकिन चूँकि तमाम जजों की अक्सरियत मुत्तहिद हो चुकी थी तो इसलिए उनका कहना था कि हम इंसाफ पर ही फैसला करेंगे जो भी होगा। और ये काफ़ी दिनों से ये सब कुछ चल रहा था और हर कोई ये कह रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या फ़ैसला आएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि सब पूरी कौम को नफल अदा करने चाहिए कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई इंसाफ पर मबनी फ़ैसला सुनाया गया है। और जो जज हैं हमारे, जिन्होंने जो कायम रहे इस फ़ैसले पर, और अब ना सिर्फ ये कि बाकी पार्टियों को ये नशिस्तें नहीं दी जा रही, बल्कि हक था जिस पार्टी का, पीटीआई का, उसको ये नशिस्तें वापस दी जा रही हैं। यकीन कीजिए अगर ये नशिस्तें उनको दे दी जाती तो इस मुल्क में बहुत बड़ा माशी बहरान आना था, बहुत बड़े बड़े गलत फ़ैसले होने थे और खुदा न खास्ता इससे हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता था। और तो ये फ़ैसला जो है ना, ये एक संगे मील है, ये एक तारीख़ी फ़ैसला है और ये एक नए सफ़र का आगाज़ होगा और इससे बहुत से रास्ते खुलेंगे और इंसाफ के मज़ीद रास्ते खुलेंगे। और वक्त ने साबित कर दिया है कि जुल्म हमेशा जुल्म नहीं रहता और नाइंसाफ़ी जो है वो भी हमेशा बरकरार नहीं रहती। एक वक्त आता है जब कि हक और सच का बोलबाला होता है और वो दिन आज आ गया है। हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि पीटीआई को उसकी नशिस्तें वापस मिल गई। देखिए, पीटीआई इस मुल्क की सबसे बड़ी अक्सरियती जमात है जिसने कि सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल की थी। ये और बात है कि फॉर्म 47 के ज़रिए इसको हकूमती लोगों को जितवाया गया और उनको फिर हुक्मरान बना दिया गया। बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। और ये बहुत बड़ा जुल्म था कि जिस पार्टी को हुकूमत में होना चाहिए था उसको ना सिर्फ ये कि हुकूमत से अलग क्या हुकूमत में आने ही नहीं दिया गया, बल्कि ज़बरदस्ती उसको शिकस्त दे दी गई, बल्कि उससे मखसूस नशिस्तें जो ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की हैं वो भी ले ली गई। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म था जो किया गया था। और कहते हैं अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है और वाकई वो आज साबित हो गया है कि 8 जजों ने जो है इस हक़ में फ़ैसला दिया है कि इन नशिस्तों पर सिर्फ़ पीटीआई का हक़ है और ये उनको दी जाएंगी। तो सब लोग जश्न मना रहे हैं, पीटीआई के सारे जो वकला हैं और जो रहनुमा हैं और जो अवाम है। और बहुत अरसे के बाद जब कोई अच्छी ख़बर मिले या कोई उम्मीद की किरण नज़र आए तो फिर इंसान को समझ नहीं आती कि वो उसका इज़हार किस तरह से करे। लेकिन बहरहाल अब मुझे उम्मीद है कि मुल्क में आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा वो बेहतर होगा। आप भी दुआ कीजिएगा।